ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वैराग्यविद्यनिजभक्तियोगं शिक्षायिगतं सपुरुषं पुराणं श्रीकृष्णचैतन्यशरीरधारी कृपाबुद्धिस्तमं प्रपद्ये। दिव्यविन्दनकल्पद्रुमदाश्रीमद्रत्नामाश्रीमासनस्तं श्रीराधाशिलगोविन्देवाय प्रेष्ठाल्यपीसिव्यमानस्मरामि। यं प्रवजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराज्वाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार बोलो सभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, सभी गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम। श्री विग्रह श्री राधा गोविंद जी, गौ नित्यानंद प्रभु, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी के चरणों में अथा प्रणाम। पूज्यपाद महाराज और सभी श्रेष्ठ वैष्णव, आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम और अभिनंदन। अच्छा, आज से जैसे आप जानते हैं श्री गोविंद जी गौड़िया मठ में 4 दिवसीय भागवत कथा होती है। ऐसे तो 7 दिन की होती है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार 7 दिन को छोड़कर 4 दिन की कथा। उस 4 दिन की कथा में आज प्रथम दिवस, और आप सबको ये मालूम ही है, ज्ञात है कि कार्तिक महीने में ये भागवत कथा किन के उद्देश्य से की जा रही है। हमारे बीच में सानी परिवार है, उनकी सुपुत्री भारती, उनका परलोक गमन जो हुआ, और दयाल कृष्ण प्रभु हमारे, उनके निमित्त भागवत जी की कथा, जिसका जो क्रेडिट है, जो श्रेय, सब जहाँ पर भी ये हैं, जहाँ पर भी इनका जन्म हुआ, ये क्रेडिट उनको मिल जाए। अच्छा, इसमें देने में कोई कंजूसी है किसी को? मेरे को तो कोई नहीं है। मेरे को 1 घंटा क्या 4 घंटा बैठाओ, कथा सुनवा लो, और मैं सारा क्रेडिट उनको देने को तैयार हूँ। क्योंकि ये भौतिक, ये मटेरियल एक्टिविटी नहीं है जिसमें मैंने जेब से $100 निकाला तो कमी हो गई। भागवत की कथा में कमी नहीं है। आप जितना दोगे किसी को, आपको 4 गुना और प्राप्त होगा। इसलिए इसमें देने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है? मैं तो अपना हिस्सा दे रहा हूँ, आप लोग अपना अपना सोच लो। मेरे को तो इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि ये परिवार बहुत सेवा करते हैं, हर प्रकार से सबकी सेवा करते हैं। मैं भी इनका बहुत ऋणी हूँ। तो इसलिए जहाँ पर भी हैं, उनको ये आध्यात्मिक फल प्राप्त हो। ये इतना श्रेष्ठ फल है जो हजारों गरीबों को भोजन कराने से, कंबल बांटने से, अस्पताल में दान देने से भी उतना वो फल प्राप्त नहीं होगा जितना आध्यात्मिक फल प्राप्त होगा। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में जो संतान जन्म ले वो जन्म से ही भक्त बने? कौन नहीं चाहता? ये सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब माताएं, यस। और वो कब होगा? जब ऐसे पुण्यों का फल नहीं, भक्ति का फल किसी को दिया जाएगा तो। समझ रहे हैं? हम ठाकुर जी के सामने ही प्रार्थना करते हैं कि वे जहाँ पर भी हैं, भक्त परिवार में भक्ति उनको प्राप्त हो, बस। दैट्स अल्टीमेट, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस। ये अल्टीमेट है। जहाँ पर भागवत जी की कथा का महात्म्य है, हमारे प्रभु जी ने
इसका व्याख्या कर ही दी है, लेकिन दिस इज वेरी एलैबोरेट, इसका बहुत विस्तार है। अब मैं इतना लंबा तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसके लिए 3 घंटा चाहिए और मेरे को समाप्त करना ठीक 50 मिनट में। तो इसलिए हम जब समय कम हो और कहने को बहुत कुछ हो तो सार वस्तु को ही कह देना चाहिए। सार समझते हैं, एसेंस। दूध का सार किसमें है बताओ? दूध का सार घी में है, लेकिन दूध में घी है कि नहीं? दूध में भी घी है, लेकिन दूध से तो तड़का लगेगा नहीं, लगेगा तो घी से ही। तो दूध का जो प्रोसेसिंग है वो सारी प्रोसेसिंग निकलती है, उसके सार वो है घी। वृक्ष का सार किसमें है? उसके फल में। इसलिए सारे वेदों का, पुराणों का, कितने वेद हैं? 4 वेद। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। उपनिषद, महाभारत, ऐसे सारे ग्रंथों का जो श्री वेद व्यास जी ने प्रकाशन किया, उसका जो एसेंस, जो सार है, वो श्रीमद् भागवत जी है। समझ आई बात? अब हम इन 4 दिनों में सार बात को ही पकड़ रहे हैं। विस्तार का समय नहीं है, सार का समय है। शॉर्टकट बोलते हैं ना, वेदम च सारम च। बोलते बोलने की जो एक शैली है, एक जो आर्ट है, वो ये है कि सार बात में सारी बात कह दी जाए। ये तो कौन वेद पढ़ने बैठे समझ भी नहीं आएंगे वेद, कौन उपनिषद पुराण समझ भी नहीं आएंगे। भागवत जी समझ लो, सब समझ आ गया। अब भागवत जी में यदि आए तो 18,000 श्लोक है। अब इसका सार क्या है? भागवत जी का सार कितने श्लोक है श्रीमद् भागवत जी में? 18,000 श्लोक है। कितने हैं? कल पूछूंगा मैं, जो नहीं बताएगा ना उसको सजा मिलेगी। सजा भी बड़ी अच्छी सी है, मीठी मीठी सजा। जानते हो, कल जो नहीं बता पाएगा मैं उसका खड़ा करके पूछ लूंगा। जो नहीं बता पाएगा उनको एक पनिशमेंट मिलेगा, टिकट मिलेगी, भंडारा उनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। जबकि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, इन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है सानी जी ने। जानबूझ के गलती। 18,000 श्लोक भागवत जी में। और कितने स्कंद हैं? कैंटोस 12 कैंटोस, 12 स्कंद। उन 12 स्कंद का जो सार है वो है 10th कैंटो। देखो, बहुत से लोग यहाँ पर बड़े बड़े भक्त भी हैं, कुछ नए भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स कहूँगा, थोड़ा साधारण और थोड़ा टेक्निकल। श्री कृष्ण का स्वरूप है ना चरणों से मस्तक तक, यही श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत जी है। यदि यो कोई कहे कि श्रीमद् भागवत कृष्ण जैसे ही हैं, तो ये कहने में भी कुछ एक कमी है। श्रीमद् भागवत जी कृष्ण जैसे हैं कहने में कमी है तो क्या है? कृष्ण ही श्रीमद् भागवत जी हैं, कोई भेद नहीं। कृष्ण स्वधाम उपगतते धर्म ज्ञान अधिपि साहा कलो नष्टम दृष्टाम विश्वम पुराण और आधुनिकता। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जब इस धराधाम से गए तो उन्होंने श्रीमद् भागवत जी, अपने ही एक जैसे स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। इसलिए जैसे भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर है, जबकि ये कहा जाता है हरि से बड़ा क्या नाम? हरि से भी बढ़कर हरि का नाम है। ऐसे श्री कृष्ण से भी बढ़कर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की शिक्षा देने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वे है श्रीमद् भागवत जी। अब इन 12 स्कंद 12 कैंटो श्रीमद् भागवत जी का जो सार है वो है 10th कैंटो। अब हम 4 दिन में सार को ही पकड़ लेते हैं, चलो ठीक है? यू ऑल एग्री विद मी? सार बात को ही पकड़ लेते हैं। और 10th कैंटो में, दशम स्कंद में
श्री कृष्ण की जन्म कथा 90 चैप्टर्स, 90 अध्याय हैं श्री कृष्ण की कथा को कहने वाले। The 90 chapters which describe the pastimes of Krishna, beginning with the birth pastime. जन्म लीला से लेकर, श्री कृष्ण की जन्म से लीला से लेकर और मथुरा और द्वारका लीला में 90 अध्याय हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे और सार बात को पकड़ो। श्री कृष्ण की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्य लीला, पौगंड लीला और किशोर लीला। बाल्य लीला मीन्स चाइल्डहुड पास टाइम, पौगंड लीला मीन्स चाइल्डहुड से बढ़कर क्या होता है, यूथ, इंग्लिश वर्ड, नॉट यूथ, नॉट टॉडलर। I know that much English. Is there anything in English for it? I don't know. So anyway, बाल्य लीला, पौगंड लीला और किशोर लीला, चाइल्डहुड पास्टम एंड द यूथ पास्टम्स। बाल्य लीला बड़ी सुंदर भगवान की, यहीं से आरंभ करें क्योंकि दामोदर महीना है और सुखदेव गोस्वामी जी ने एक वर दिया है, एक आशीर्वाद दिया है। कहते हैं ये न अवतारे न भगवान हरिश्वर करो तो कर्म रमयानी मुनि ज्ञान चामे प्रभु। कहते हैं सबको कान का रोग है, ध्यान से समझना थोड़ी देर प्लीज, प्रवेश आगे आ जाओ। 2 प्रकार के रोग है की बात कही गई है भागवत जी में, कान का रोग और हृदय का रोग। कान के रोग का मतलब ये नहीं कोई ईयर एक कोई दर्द हो रहा है या वैक्स है। कान का रोग है कि उल्टी पुल्टी बात सुनने में बड़ी रुचि होती है सबकी, और भगवान की कथा सुनने में इतनी रुचि नहीं होती, थोड़ा बोरिंग लगता है। किसको? जो भी बिगिनर है, जिसको टेस्ट नहीं है। और एक बार जिसको टेस्ट लग गया ना, उसके मन में पता क्या इच्छा होती है, कोई कहता जाए और हम सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। श्रवंती गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। साधु का लक्षण ये बताया कि यदि कोई श्रोता मिल जाए, ऑडियंस मिल जाए, तो उसको वक्ता बनने की इच्छा हो जाए, स्पीकर। और यदि कोई स्पीकर मिल जाए बड़ा सा कोई, तो उसको फिर श्रोता बनने की इच्छा हो जाए, बस मैं सुनता जाऊं। और यदि ऐसे सुंदर श्रोता मिल जाए तो मन करता है कि 9 बजे क्या 11 तो बजे जानी चाहिए, है ना। 11 बजे तक तो कथा 2 घंटा तो चले कम से कम। और यदि श्रोता और वक्ता ना हो तो ग्रंथि साधवा, तो स्वयं ही उसको अध्ययन करने की रुचि हो जाए, अध्ययन हो जाए। ये साधु स्वभाव है। तो कान का रोग यही है, खटपट खटपट, ज्यादा कुछ सुनने की इच्छा है। और हृदय का रोग मतलब हार्ट प्रॉब्लम इज नॉट LDL HDL, कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं है यहाँ पर। हृदय रोग का मतलब होता है लस्ट, कामनाएं, बहुत सारी अशेष कामना, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार। भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं सब लोगों की अपनी अपनी प्रकार की कामनाएं हैं, और उन कामनाओं में फिर एक काम है जिसको बोलते हैं आकर्षण, अट्रैक्शन। उसी में तो सारा वर्ल्ड इन्वॉल्व है। तो ये 2 रोग विशेष करके भागवत जी में बतलाए, और यही 2 ऐसे डिजीज है, रोग हैं, जो इस संसार में हमको इंटेंगल कर लेते हैं। इसका स्टार्टिंग कान से होता है। इस कान की औषधि क्या बतलाई सुखदेव जी ने? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण करो। और हृदय रोग की, काम की जो औषधि बताई वो क्या बताई? किशोर लीला, राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर जो टीनेजर पास टाइम्स, उनको सुनो। सुनने से क्या होगा?
आज सुबह जूम मीटिंग थी हमारी, उसमें बता रहा था, सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। ये दोनों श्लोक सुखदेव गोस्वामी जी ने कहे, कान के रोग की बाल लीला और हृदय के रोग की दवाई क्या बताई, किशोर लीला, राधा कृष्ण के लिए। भक्ति परि विकृतम ब्रजवदम इदम च विष्णु श्रद्धान तो अनुशून्य अथा वन्यवा भक्ति परम भवती प्रतिलप्य कामः। प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी और तब हृदय से काम जाएगा। अच्छा, ये सब तो हम सबको पता है, आप सबको पता है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब जानते हैं ना। ठाकुर जी बेचारे यहाँ खड़े खड़े बेचारे कहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति लाचार हो जाता है वो बेचारा हो जाता है। ये भी बेचारे लाचार हो गए कि जो भी यहाँ कोई आता है, कोई मुझको फल अर्पण करता है, कोई मुझको फूल अर्पण करता है, कोई जल अर्पण करता है, कोई वस्त्र देता है, कोई डोनेशन देता है। गोविंद जी सोचते हैं ये सारी चीजें तो मेरे पास बहुत सी हैं, तो मुझको फल क्या देगा, मेरे तो इतने बड़े बड़े पूरा संसार ही मेरा है और फल देने वाला तो मैं हूं। तू मुझको धन क्या देगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है। तू मुझको वस्त्र क्या देगा, मेरे पास तो वस्त्रों की खान है। मुझको वो वस्तु दे जो मेरे पास नहीं है और तेरे पास भरी पड़ी है। ये सोचकर भक्त परेशान हो जाता है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रभु आपके पास नहीं है ना। सब कुछ तो भगवान के पास है। भगवान कहते हैं मुझको वो दे जो मेरे पास नहीं है और तेरे पास बहुत है। क्या है वो? कृष्ण कहते हैं ना मेरे पास काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मद है, ना मत्सर्य है। तेरे पास तो गोदाम फैक्ट्री भरी पड़ी है, पूरा वेयर हाउस, स्टोरेज, सेल्फ स्टोरेज भरा पड़ा है तेरे पास। तेरे को चढ़ाना है तो ये चढ़ाओ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, प्रभु आपको सारा काम दे दिया तो मैं क्या एंजॉय करूंगा, सारा क्रोध मोह आपको दे दिया तो मेरी एंजॉयमेंट का क्या होगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ो। धीरे धीरे बढ़ो मतलब ये काम और कान और हृदय का जो रोग ये ऐसे ही दूर होगा। कृष्ण की बाल लीला सुनने से कान का रोग और किशोर लीला सुनने से हृदय का रोग ये दूर होगा। अभी कृष्णा भी बैठ जाओ, कथा के बीच में मत हो प्लीज। अच्छा, बाल लीला सुनेंगे, दामोदर लीला सुनेंगे, एक दो दिन में थोड़ा और रुक जाते हैं। तो यहां से आरंभ करते हैं। कहां से आरंभ करते हैं? एक दिन कन्हैया विचार कर रहे हैं, देखो ये सार बात है। एक दिन कृष्ण विचार कर रहे हैं कि देखो जो भी मेरे ब्रज में आता है सब ये कहते हैं मुझको ब्रज रज मिल जाए, ब्रज धूल मिल जाए, ब्रज धूल मिल जाए। जानते हो सब ब्रज धूल की प्रार्थना करते हुए आते हैं। ऐसा क्या है इस ब्रज रज में मैं नहीं जानता। देखो इस संसार में यदि कोई शरीर छोड़ता है ना तो कहते हैं क्या, स्वर्गवास हो गया, या फिर कहते हैं मृत्यु हो गई, या कहते हैं शरीर छोड़ दिया। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं ना। लेकिन जो वृंदावन के जो साधु हैं, संत हैं, उनके लिए ये वाले शब्द नहीं चलते। उनके लिए एक बड़ा सुंदर एक शब्द है जो व्यवहार किया जाता है। जानते हो क्या? इनको ब्रज रज प्राप्त हो गई है, ये कहा जाता है। इन संत को ब्रज रज प्राप्त हो गई है। तो इसलिए कृष्ण सोचते हैं ब्रह्मा जी भी ब्रज रज की प्रार्थना करते हैं। जानते हो बरसाना कौन बन गया? बरसाना गए, नीचे है कि ऊपर है? इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है। वो इतना बड़ा पर्वत कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी राधा जी की चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करने के लिए पर्वत बन गए। शिव जी स्वयं
रास लीला को, रास थली को प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी भी उस ब्रज रज के लिए गोवर्धन में तपस्या कर रहे हैं। उद्धव जी भी उद्धव कुंड में बैठकर उस ब्रज रज की तपस्या कर रहे हैं। सुन रहे हो? ध्यान से समझ रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो कृष्ण सोच रहे हैं जो भी आता है ब्रजरज ब्रजरज ब्रजरज, मैं भी जरा खाकर देखूं इस धूल में क्या आनंद और क्या सुख है, मैं भी जरा खाकर देखूं। तो कन्हैया जब छोटे से बालक गोकुल में ब्रह्मांड घाट पे पहुंच गए। सब लोग कथा में ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूं इधर उधर मत देखो। गोकुल ब्रह्मांड घाट पे पहुंच गए और वहां पर कन्हैया ने ब्रज रज को लिया और मुंह में डाल दिया। किस भावना से? किस भावना से? मैं भी जरा चक्कर देखूं, ये भावना नहीं। इस भावना से कि मेरे उदर में, इनका नाम दामोदर है ना, मेरे पेट में ही सारे विश्व ब्रह्मांड है। इस ब्रज रज को खाकर मैं सारे विश्व ब्रह्मांड को अभिषेक कर दूंगा, स्वयं ही खा लूं इसको। तो उन्होंने ब्रज रज को खा लिया, ब्रज धूल को खा लिया। और जैसे ब्रज धूल खाई, आहा बड़ा स्वाद आ रहा है। क्योंकि ये धूल क्या है? राधा जी के चरणों की धूल ही ब्रज रज है, उसी की महिमा है। ये साधारण डस्ट की महिमा नहीं है, क्योंकि ये राधा जी की पदांकित भूमि, जहां पर राधा जी चलती हैं फिरती हैं, ये उनके चरण की धूल है, जिसके लिए ब्रह्मा शिव भी प्रार्थना करते हैं। ये महिमा है। और इसको आस्वादन कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। यानी कि श्री कृष्ण उस ब्रज धूल को, राधा जी की चरण धूल को, उसकी महिमा को सारे विश्व में प्रकाशित कर रहे हैं। कोई साधारण सा व्यक्ति लोटपोट खाए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यदि ईश्वर जो भगवान उसको यदि खाएं तो फिर बड़ी बात है। और इन्होंने क्या ब्रज रज खा ली। वहां पर कृष्ण के सखाओं ने जाकर यशोदा मैया से शिकायत कर दी, मैया जानती है आज कन्हैया ने क्या किया? बोलते क्या किया? धूल खा ली, मिट्टी खा ली। मैया भी सिर पर हाथ मारती है, हे नारायण। यशोदा मैया नारायण की पूजा करती है, साक्षात नारायण मैया के घर में आए हुए हैं। नारायण क्या? नारायण के भी जो आदि हैं वो घर में आए हुए हैं, लेकिन मैया को विश्वास नहीं कि कन्हैया भगवान है। मैया को लगता है ये नारायण ये बड़े हैं, कन्हैया तो मेरा पुत्र है, मेरा बालक है। इसको कहा गया वात्सल्य भाव, जो शुद्ध है, पवित्र है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। मैया को कभी भी ये विश्वास नहीं होता कि कन्हैया ईश्वर है, कभी भी। इसलिए यशोदा मैया जब सखाओं के मुख से ये सुना, आहा आज कन्हैया ने धूल खाई, मैया के तो तेवर बदल गया। ओहो, इसके इतने उलाने सुनती हूँ, इतने उलाने सुनती हूँ, आज तो हद कर दी कन्हैया, तूने धूल खा ली, मिट्टी खा ली, तेरे पास खाने को और कुछ नहीं बचा। घर में इतना माखन है, इतना दही है, दूध है, सब कुछ है, और खाने क्या? मिट्टी खा ली। यशोदा मैया तो बस प्रतीक्षा कर रही है कब आएगा, कब आएगा। और दूर से कन्हैया खूब घुमाते हुए, टहलते टहलते जैसे मैया के सामने आए ना, मैया के तेवर को देख लिया, कुछ गड़बड़ लग रही है। बच्चा भी जब माँ को देख लेते ना, समझ जाता है कि माँ के तेवर क्या चल रहे हैं, और माँ भी बच्चे के तेवर को समझ जाती है अच्छे से क्या चल रहा है। कन्हैया जैसे ही सामने आए, अब उड़ तो सकते नहीं, मैया ने कहा लाला इधर आइयो। कन्हैया जैसे आगे गए, मैया का हाथ सीधा कान पर गया, और कहीं नहीं। किसी भी अवतार में ये नहीं हुआ है। ये हमारा गौड़िया सिद्धांत है, इसको समझना। राम जी की लीला में कभी कौशल्या मैया ने राम जी के कान को मरोड़ा नहीं है, कभी देवहूति माता जी ने कपिल भगवान के कान को मरोड़ा नहीं है। नरसिंह भगवान के तो माता पिता तो खंभ से ही प्रकट हुए, वो क्या कान मरोड़ेंगे?
और वरा भगवान तो ब्रह्मा जी की नासिका से निकले। किसी अवतार में ही नहीं हुआ जो कृष्ण लीला में हुआ है। एकमात्र कान मरोड़ दिए, हाथ में छड़ी ले ली और कन्हैया ने कहा मैया इतने क्रोध में क्यों है? क्यों रे, मैं क्या सुन रही हूं? आज तूने माटी खाई? अब कन्हैया तो एकदम नर्वस हो गए, मुंह में तो मिट्टी है और झूठ बोलने में तो इतने बड़े उस्ताद हैं। लेकिन एक बात बताओ, भगवान झूठ बोलते हैं कभी? भगवान कभी झूठ बोलते हैं? भगवान तो सत्यम परम धीमहि, महाभारत जी में कहा है सत्यम प्रतिष्ठितम कृष्णा सत्यमत प्रतिष्ठितम। जहां सत्य है वही कृष्ण है और जहां कृष्ण है वही सत्य है। और भागवत जी का आरंभ ही कहां से होता है? सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। वो कौन है? श्री कृष्ण। वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो मैंने कहा क्यों रे, तूने आज मिट्टी खाई? और कन्हैया के मुंह के अंदर तो मिट्टी और थोड़ा सा मिट्टी को इधर रखकर हल्का सा मुंह खोला और पता क्या कह रहे? नाहम अक्षितमंबा सर्वे मिथ्या विश्वसिना यदि सत्यग्रही समक्ष पक्ष में मुखम। मैया तेरे को किसने कह दिया मैंने मिट्टी खाई? बोलते तेरे सखा आकर बोल के तूने मिट्टी खाई। ओ मैया री, ये सखाओं की बात में तो कभी मत जाना। क्यों? ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ। मैया ने कहा हाँ तू ही तो एक सच्चा हरिश्चंद्र है जो सच बोलता है। बोलते मैया मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, ये सब झूठे हैं। मैया ने कहा सखाओं की बात तो छोड़, तेरा बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है तूने आज मिट्टी खाई है। मैया इस दाव की बात में तो, बलराम की बात में तो कभी मत जाना। ये ऊपर से जितना गोरा गोरा है अंदर से उतना काला काला है, और मैं जो ऊपर से काला काला दिखता हूं ना अंदर से पूरा गोरा गोरा होता। मैया ने कहा क्या काला गोरा लगा रखा है, क्या मतलब? अब कृष्ण मन में ये कह रहे हैं कि भैया ये जो बलराम ऊपर से गोरे गोरे हैं अंदर से काले, मतलब मुझ काले को सदैव अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। कृष्ण का ही ध्यान करते हैं बलराम जी। और मैं जो ऊपर से काला हूं अंदर से गोरा हूं, मतलब मैं अंदर किसका ध्यान रखता हूं? किसका ध्यान करता हूं? राधिका गोरी से, मैं गा नहीं रहा हूं। राधा जी गोरी है, उस गोरी का ध्यान रखता हूं, इसलिए अंदर से गोरा हूं, ऊपर से काला काला हूं। तो मैया बलराम की बात में भी मत जाना। अब कन्हैया इतने चालाक हैं, ध्यान से सुनना। ये एक आर्ट है, एक टेक्निक है। कैसे जैसे भी मैया का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना है, किसी और बात को उठा लो, वो इमोशंस डिस्ट्रैक्शन हो जाए और मैया का ध्यान इस तरफ जाएगा। इससे पहले कहते हैं नाम अक्षितमंबा, मैया मैंने तो कभी मिट्टी नहीं खाई। और मैया का ध्यान बटा रहे, बोलते मैया एक बात कहूं तेरे को, अनुराग क्या कहा मैंने? सुन रहे ध्यान से, क्या कहा मैंने? ये तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में खेलेंगे। कथा में तो मैं कोई टॉलरेट नहीं कर सकता, उसके बाद जो मर्जी करो। तो कृष्ण कह रहे हैं भैया एक तेरे को सच्ची सच्ची बात बताऊं, आज मेरा मन बड़ा खराब हो रहा है। इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। मेरा भैया मन खराब हो गया। बोलते क्यों, क्या बात है? बोलते भैया ये दाव मुझको बड़ा खिंचाता है। मतलब बलराम जी बहुत चिढ़ाते हैं। पता है क्या बोलते हैं? ये बलराम कह रहे हैं कि भैया कन्हैया तू यशोदा मैया का लाला नहीं है, तू तो कहीं पड़ा हुआ था, यशोदा मैया उठा कर ले आई।
जानते क्यों? मैया बलराम जी कह रहे देख, तेरी मैया भी गोरी, तेरे बाबा भी गोरे, देख मैं भी गोरा, तू काला कहां से आ गया? तू काला कहां से आ गया? इसलिए तेरे को कहीं से उठाकर लाए हैं, तू मुझे यशोदा का लाला नहीं है। और जानबूझकर कन्हैया ऐसे मुंह बना लिए एकदम उदास वाला। तो मैया सच सच कह रहे, मैं तेरा लाला नहीं हूं। मैया ने कहा अरे लाला, तू तो मेरा ही तो बालक है, तू तो मेरा ही गोपाल है, ये तो ऐसी चिढ़ाते हैं तेरे को। नहीं मैया, ये रोज की बात हो गई है। कन्हैया जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे मैया को, उस मिट्टी खाने वाली लीला से अलग कर रहे हैं। बोलते मैया सच बता। मैया ने कहा मैं तेरी सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने तेरे को जन्म दिया, तो मेरा ही लाला है। तो मैया फिर ये दाऊ मुझको क्यों चिढ़ाता है? तो मैंने भी फिर कुछ सोच लिया। मैया ने कहा क्या सोच लिया? बोलते मैया तू ना मेरा ब्याह करवा दे, और ब्याह भी करवाएगी तो किसी गोरी से कराइयो, काली से मत कराना। भैया ने कहा क्यों? बोलते गोरी इसलिए क्योंकि फिर मैं भी बलराम को कहने लायक रहूंगा कि आप गोरे क्या, मैया गोरी क्या, बाबा गोरे क्या, देखो बहू तो गोरी है। तो किसी के साथ तो कंपेयर करना पड़ता है, तो मैं तो बच जाऊंगा। तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा कन्हैया, तो तुमने कुछ सोच रखी है, किसी से विवाह करने की इच्छा है? अरे मैया वो एक है ना, एक बड़ी सुंदर सी गोपी, वो क्या नाम है उसका, जानते समय ऐसा नाटक कर रहे हैं यहाँ पर। मैया वो है ना एक, जो वो जैसे हमारे बाबा ब्रज के राजा हैं, ऐसी वो बाबा जैसे ही एक और राजा है ना, वो क्या नाम उनका मैया, वो विश्वभानु महाराज है ना। यशोदा मैया सब समझ रही है। बोलते हाँ हाँ वो भी राजा हैं, उनके पास 11 लाख गाय हैं। हाँ मैया उनकी ना एक पुत्री है, उसका नाम क्या था मैया, याद नहीं आ रहा। और यशोदा मैया के मुंह में हंसी आ रही है, बड़ी मुश्किल से मैया अपनी हंसी को रोक रही है। वो मैया क्या नाम था उसका, कुछ ऐसे था कुछ। मैया ने कहा कोई बात नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, फिर कभी बात कर लेंगे। नहीं नहीं मैया आज ही बात पूरी करेंगे हम। अब लाला तेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहा, तो फिर मैया एक मिनट, थोड़ा समय लगता है सोचने में। मैया उसका नाम कुछ राह से था, रा 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 राधा। हाँ मैया राधा नाम था उसका। तो मैया राधा से मेरा विवाह करवा दे, फिर मैं भी बलराम जी को कहूंगा देखो सब गोरे हैं तो बहू तो गोरी आई। यशोदा मैया ने कहा ठीक है लाला, मैं कीर्तिदा देवी से बात करूंगी इस बारे में, लेकिन पहले तो ये बता तूने मिट्टी क्यों खाई? कन्हैया सोच रहे मैं डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा, लेकिन पॉइंट वहीं पर ही आ गया, तूने मिट्टी क्यों खाई है बता। बोलते मैया मैंने तो मिट्टी खाई नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं सब। नाहम बक्षितमं वा सर्व मिथ्या विष्णसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यग्रही, यदि तुमको विश्वास नहीं होता, समक्ष पक्ष में मुखम, मेरा मुंह खोल के देख रहे। मैया ने कहा अच्छा तो तू फिर एक काम कर, अपना मुंह खोल के दिखाई दे। सोच रहे थे बड़े कॉन्फिडेंस से बोल दूंगा, तो मैया कहेगी हाँ इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा तो सच्ची बोल रहा हूँ, तो तू अपना मुंह खोल कर दिखलाई दे। कन्हैया ने सोचा आज तो पता नहीं क्या होगा, यदि मैंने मुंह खोलकर दिखाया और मैया ने मिट्टी देख ली, पहली बात तो मैं झूठा हो जाऊंगा, और दूसरी बात मेरे मुंह में मिट्टी देखी तो मैया ने आज छोड़ना नहीं है, खूब पिटाई होगी। आज प्रभु घबरा गए। अब एक बात समझो यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सिद्धांत भी सुनेंगे। आज कृष्ण घबरा गए और भगवान के अंदर अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में एक है लीला शक्ति, जो समय के अनुसार टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस भगवान को ये याद दिला देती है आप भगवान हो, और भगवान को भुला देती है कि आप भगवान हो। यदि सब समय इनके मन में ये विश्वास रहेगा कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, तब तो वृंदावन की कोई मधुर मधुर लीला हो ही नहीं पाएगी। वहां भगवान बन के लीला नहीं हो सकती।
इसलिए उनको भूल जाना पड़ता है कि वो ईश्वर है। और कभी उनको ये पता भी होना चाहिए कि मैं ईश्वर हूं, ये भी जरूरी है। तो ये कौन डायरेक्शन देता है? ये ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है? कौन डायरेक्शन देता है? योग माया जी। योग माया जी का प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं? राधेश केली प्रबुद्ध प्रमोद विन्यस्त व्रज अंगरी कृपालु दयाकुला विश्ववंदम शिपोनमाशी शीर्ष नमामि। योग माया जी, इन्हीं के हाथ में कृष्ण लीला का पूरा रिपोर्ट है, ऑन एंड ऑफ। जब ये ऑन करती हैं तो कृष्ण जान जाते हैं मैं ही तो ईश्वर हूं। जब ये ऑफ कर देती हैं तो भगवान ही भूल जाते हैं मैं ईश्वर हूं। उनको पता ही नहीं लगता मैं ईश्वर हूं। मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, यशोदा मैया का लाला हूं। मुझको भूख लगती है, मैया के गोद में आ जाता हूं और बोलते हैं मैया मैया मेरे को दूध पिला दे। जो सारे विश्व ब्रह्मांड को पालन करने वाले हैं, आज वही कृष्ण रेंगते 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 जाते हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते। और नंद बाबा उनको आदेश करते हैं, लाला मेरे जूता ले आओ, मेरी पादुका को ले आओ। बड़ी कठिनाई से एक पादुका को उठाकर मस्तक पे रखते हैं और दूसरी उठाते हैं तो पहली गिर जाए। ऐसे वही है भगवान, जो भूल जाए कि वो ईश्वर है। योग माया जी कराती है, किसकी इच्छा से? भगवान की अपनी इच्छा से। भगवान ने ही रिमोट योग माया जी के हाथ में दिया। मेरे को तो एंजॉय करना है, अब तुमको देखना है कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। और आज जब भगवान जब घबराए हुए कि आज मैया मेरे को डांटेगी, मेरे की पिटाई कर देगी, तो कृष्ण की जो लीला शक्ति है, उन्होंने विचार किया आज यशोदा मैया को ये बतलाई ही दूं कि जिसको आप अपना बालक समझती हो, ये बालक नहीं, ये तो ईश्वर है, ये तो पर ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है। आज मैया को ये दिखलाई दूं। तो जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोला, लीला शक्ति ने भगवान का पूरा सिद्धांत बतलवा दिया। और यशोदा मैया ने क्या देखा? अरे अनंत कोटि करोड़ों खरबों मिलियन बिलियन ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में घूम रहे हैं। पूरा कॉस्मिक देख रहे हैं, जैसे पूरा प्लेनेटोरियम है अंदर। और यशोदा मैया ये भी देख रही है कि मैं भी कृष्ण के मुंह में हूं, कन्हैया के मुंह में हूं। मैया ये भी देख रही है। और ये सब देखकर मैया रह नहीं पाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। क्यों बेहोश हो गई? इसको बोलते हैं वात्सल्य, पेरेंटल मूड। ये देखकर भी मैया को ये विश्वास नहीं हो रहा कि कृष्ण भगवान है। तो फिर बेहोश क्यों हो गई, मूर्छित क्यों हो गई? ये देखकर कि मेरे कन्हैया को कोई भूत तो नहीं आ गया, फिर कोई पूतना तो नहीं इसके अंदर आ गई। ये पूतना एक राक्षसी का प्रभाव है कि इसके मुंह में मैं ऐसे ऐसे क्या क्या देख रही हूं, यूनिवर्सेस घूम रहे हैं, ब्रह्मांड घूम रहे हैं। ये देखकर भी मैया को विश्वास नहीं होता कृष्ण भगवान है। इतना देखने पर भी ये है वृंदावन की लीला। और मैया बेहोश होकर जो गिरी है, कन्हैया ने अपनी लीला शक्ति को डांट लगाई, शासन किया, तू भाग जा यहां से, तू और मेरे मैया के बीच में क्यों आई? भगवान अपनी शक्ति को ही डांट रहे हैं, तू भाग जा यहां से, ये मेरे और मैया के पर्सनल मैटर है, तू बीच में इंटरप्ट क्यों करती है? अपनी लीला शक्ति को भगा दिया। और कन्हैया मैया को जगाए, मैया मैया उठो, मैया उठो। यशोदा मैया उठी, जागकर देखा कन्हैया, हाय मैं तेरे मुंह में क्या देख रही थी? कन्हैया कहने लगे मैया मेरे मुंह में तो कुछ सुना है नहीं लाला, मैंने तेरे मुंह में बहुत कुछ देखा। बोलते मैया तू तो पता नहीं क्या देखती रह जाती है, मेरे मुंह में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कहकर इन्होंने उस मृत भक्षण मिट्टी खाने की लीला के द्वारा एक सिद्धांत स्थापित किया। किसकी महिमा का व्याख्यान किया? ये देखने में लग रहा है कि छोटी सी ऑर्डिनरी पास टाइम है, लेकिन एक सिद्धांत यहां पर स्थापित किया
ब्रज की रज का महत्व क्या है। और वो ब्रज की रज मतलब राधा जी की चरण धूल। और इस कार्तिक महीना, ये जो कार्तिक महीना किसका महीना है? राधा जी की उस चरण धूल के लिए ही सब लोग कार्तिक महीने में, उन्हीं के महीने में ब्रजमंडल में जाते हैं और उस धूल में प्रणाम करते हैं, है ना। हम लोग भक्त लोग कभी वहां प्रणाम करते हैं, जब खड़े होते हैं तो मिट्टी लग जाती है ना, पूरी मिट्टी को झाड़ देते हैं। ये हमारी स्थिति है। लेकिन हमारे गुरु जी, बड़े बड़े संत उस ब्रज धूल में लोट-पोट आते हैं, जिसका एक एक कण इतना महत्व रखता है, जिस रज के लिए ब्रह्मा शिव विष्णु भी तड़पते हैं। श्री राधा ठाकुर जी को भी सुनने देते थोड़ा सा, उन्हीं का ही व्याख्यान है। ये है बाल लीलाएं। अच्छा, यहाँ पर तो मिट्टी खाली। अभी एक बार ब्रह्मांड घाट कौन कौन गया? नहीं सॉरी, भांडीर वट कौन कौन गया? गए आप? 2-4 वक्त लोग गए। इसलिए बोलता हूँ हमारे साथ चलो ना, ऐसे ऐसे दर्शन कराएंगे, कभी जीवन में देखे नहीं होंगे। अच्छा, अकेले जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक वृक्ष ही तो है क्या। लेकिन हमारे साथ चलेंगे तो हम वहां पर बिठाकर, और भी भक्त लोग होंगे वहां पर बिठाकर, वहां की लीला जब सुनाएंगे तो पता लगेगा इतना कुछ हुआ। उस भांडीर वट में एक लीला हुई। क्या लीला हुई? दावानल को पान किया, फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर। कंस एक एक करके असुर को भेजता गया। पहले भेजा पूतना को, कन्हैया ने पूतना को मार दिया। कितने दिन के थे कन्हैया? 6 दिन के बालक। 6 दिन का बालक कितना बड़ा होता है बताओ? ये नन्हा सा बेचारा, उसमें कोई शक्ति होती है? कुछ नहीं होती है बालक में शक्ति, फिजिकल नहीं होती, लेकिन एक बार वो रो पड़े ना तो पूरे घर को सिर पे उठा देगा, इतनी शक्ति होती है। और पूतना है 10,000 हाथियों की बल वाली। उस पूतना को मारकर कृष्ण अपने होठों का बल दिखला रहे हैं। मेरे होठों का बल देखो। 10,000 हाथियों की बल वाली पूतना को, उसका स्तन पान करके उसके प्राणों को खींचकर मैंने मार दिया। फिर एक आया तिरनावत, टोर्नेडो आता है ना कभी कभी, बड़ा भयंकर। कैसे आता है? और यशोदा मैया कन्हैया के साथ खेल रही थी। अच्छा, माताएं खेलती है ना बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों को पकड़कर उछालती है ना, और फिर ऐसे कैच करती है। यशोदा मैया कन्हैया को ऐसे उछाल रही है, और उछाल कर फिर ऐसे पकड़ रही है। और कन्हैया के मन में इच्छा हो रही है, भैया और ऊपर उछालना, बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ा और ऊपर करना, बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया का आनंद, और उसी समय लीला शक्ति ने विचार किया प्रभु को ऊपर जाने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो इतना ऊपर उड़ा दूं कि इनको बड़ा आनंद आ जाए। लेकिन कैसे उड़ाऊं? कोई पंख तो है नहीं। कैसे उड़ाऊं? कोई पंख तो है नहीं, तो क्या करूं? एक असुर को बुला, कंस के द्वारा एक असुर को बुलाया गया, जो एक भवंटर का रूप, त्रिनावृत, ऐसे गोल 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 दूर से आता हुआ दिखाई दिया। और कन्हैया उस समय मैया की गोद में बैठे हैं। कन्हैया मन में सोच रहे हैं, ये त्रिनावृत, ये भवंटर तो मुझको मारने आ रहा है, और मेरे और तेरे बीच में बेचारा मैया लपेटे में क्यों आ जाए। पहले तो मैं मैया को अपने से अलग करूं। तो कन्हैया ने मैया को अलग कैसे किया? अपने वजन को बढ़ा दिया, वेट बढ़ गया। और अभी तक इतना हल्का फुल्का कन्हैया, और इतने भारी से हो गए। मैया सोचने लगी, इतना हल्का सा इतना भारी कैसे हो गया? फिर कोई पूतना तो नहीं आ गई इसके अंदर। तो कन्हैया को उठाकर नीचे रखा, और मैया अंदर विष्णु मंदिर में श्री नारायण को पूजा करने गई कि बार बार मेरे बालक को ये आपत्ति विपत्ति क्यों आती है, प्रॉब्लम्स क्यों आती है। मैया जैसे अलग हुई, वो त्रिनावृत टोर्नेडो
जो कन्हैया की तरफ आया और उड़ाकर कन्हैया को आकाश में ले गया। कन्हैया मन में सोच रहे तू क्या ले जाएगा, मेरी इच्छा थी ऊपर जाने की। क्यों इच्छा थी? दो कारण थे। एक तो जो देवता है ना, सारे देवता सोच रहे थे कि प्रभु ने अवतार लिया, हम तो नीचे आ नहीं सकते, हमारा तो ब्रज में आने का अधिकार नहीं है, क्या प्रभु ऊपर आकर हमको दर्शन दे सकते हैं? हाँ, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। देवता भी ब्रज में नहीं पहुंच सकते, ये बात जान के रख लो। जहां हम आप जा सकते हैं, देवता वहां नहीं पहुंच सकते। हम आप क्यों जा सकते हैं? क्योंकि हम किसी साधु के अनुगत्य में ब्रज में जाते हैं। देवता किसका अनुगत्य करते हैं? किसी का अनुगत्य नहीं करते। इसलिए ब्रज में उनका अधिकार नहीं। जो साधु संतों के अनुगत्य में जाएगा उनका अधिकार हो जाता है। ये ब्रज की महिमा है। अच्छा, जो वृंदावन में जन्म ले लेता है, जो वृंदावन में वास करता है, तो वो सच में वृंदावन में वास होता है। मैं उस दिन बात कर रहा था माता जी से, ऐसे वास होता है? वहां तो बहुत बड़े चोर डकैत भी बैठे हैं, उनका भी ब्रज में वास है, ऐसे ब्रजवास नहीं होता। राधा जी के भाव में डूबता हुआ, राधे राधे और महामंत्र का जाप करता हुआ जो उस भावना के साथ ब्रज में वास करता है, वास्तव में उसको ब्रज भाव कहते हैं, ब्रजवास कहते हैं, सॉरी। उस भावना के साथ हमारे गुरुजी बोलते थे, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप ह्यूस्टन में बैठे हैं लेकिन आप चिंता कर रहे हैं वृंदावन का, तो आप ह्यूस्टन में नहीं हैं, आप वृंदावन में हैं। और जो वृंदावन में परिक्रमा दे रहा है उसका मन में विचार हो रहा है, रोज ही दिन में 4 बार सोचता है, हाय ह्यूस्टन, हाय ह्यूस्टन, हाय ह्यूस्टन। उसका ये चिंतन चल रहा है, हाय शुगरलैंड, हाय साइप्रस, हाय केटी। तो वो वृंदावन में नहीं है, वो कहाँ है? वो ह्यूस्टन में है। हाँ, वो बात अलग है कि 16628 की थेरो गोलोगुड में है, ध्यान अगर जा रहा है तो ये तो भगवान की एम्बेसी है, ये तो गोलोक वृंदावन की एम्बेसी है। ये जो मठ है, प्रभुपाद जी कहते थे ये गोलोक वृंदावन की एम्बेसी है, जहां पर भगवान का दर्शन, इतना सुंदर राधा गोविंद जी का दर्शन, उनकी कथा कीर्तन, ये सब होता है। वो है वास्तव में ब्रजवास। तो एक तो देवताओं का वहां प्रवेश नहीं है, तो कन्हैया तो उन देवताओं की इच्छा पूरी करने के लिए आकाश में ऊपर चले गए। लेकिन एक मुख्य कारण और है, वो क्या? कन्हैया सोच रहे हैं अब धीरे धीरे थोड़े से बड़े होंगे, और जब बड़े होंगे तो घर घर में हमने चोरी करनी है। तो चोर अपना एग्जिट, निकलने का रास्ता पहले से ही बड़ा तैयार करके आता है। एंट्रेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, निकलना कहां से है उस पर ज्यादा उसका कंसंट्रेशन होता है। तो कन्हैया ने सोचा हमने तो बड़े होकर माखन चोरी करनी है, कौन सी गली कौन से चौराहे में मिलेगी, ऊपर जाकर पहले सारा मैप यहाँ पर रखेगा। इधर से भागूंगा तो वो गली मिलेगी, उधर से भागूंगा तो वो गली मिलेगी, पूरा मैप। इसलिए ऊपर गए, अब सारा कुछ देख लिया ना ऊपर से। ये ट्रेडिशन तो आज शुरू हुआ, वो क्या? द्रोणाचार्य, ड्रोन। ड्रोन तो ऊपर से सारा ले लेता था। कन्हैया तो स्वयं ऊपर जाकर सब देख रहे हैं, कौन सी गली कहां निकलेगी सब देख लिया, और अब नीचे आना है। इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं, उस असुर का गला पकड़ लिया लेकिन मारा नहीं। क्यों? आकाश में उसको मार देते तो स्वयं ही धड़ाम करके नीचे गिरते। बोले बेटा तू ही ऊपर लेकर गया, अब तू ही नीचे लेकर जा पहले। उसका गला धीरे धीरे से दबाया। अच्छा, बच्चे को इतना ऊपर उछालेंगे, बच्चा भी तो सहम जाता है, तो माँ का गला पकड़ लेता है। इसने जो गला पकड़ा तो नामरद कहने लगा छोड़ दे बालक, छोड़ दे बालक, छोड़ दे। कन्हैया ने कहा बस यही मेरी समस्या है, पहले तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और जब एक बार किसी को पकड़ लेता हूं तो
अरे बड़े बड़े राहु केतु क्या नक्षत्र हुए जिसके पीछे लग जाए ना एक बार, राहु किसी के पीछे लग जाए तो बस परेशान करके छोड़ेगा। ये राहु केतु क्या नक्षत्र है? कृष्ण ऐसा नक्षत्र है जिसके पीछे एक बार लग जाए ना, जिसको एक बार पकड़ लिया छोड़ेंगे नहीं आप कितना कहेंगे मेरा पल्लू छोड़ दे, हाथ जोड़ लो, भगवान आप जाओ भाई, वहां बैठो गोविंद जी गोड़िया मठ में, अब मेरा साथ छोड़ दो। बोलते बेटा अब नहीं छोड़ूंगा, अब जो तूने मेरे को एक बार पकड़ लिया अब मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, जन्म जन्मांतर तक तेरे साथ रहूंगा। चाहते हो कि नहीं? नहीं भी कहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट तो यही है, हम अपने भाई बंधुओं को छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते क्या? छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन वो एक ऐसे हैं जो कभी हमको छोड़ते नहीं है, हर जन्म में हमारे साथ में। जो व्यक्ति इतना निकट है हम उसको नहीं पूछते, जो पास में है और हमको पता है, अच्छे से हम सबको पता है ये एक दिन या तो मैं इसको छोड़ दूंगा या फिर ये मेरे को छोड़ देगा, ये हमको अच्छे से पता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं, छोड़ने का मतलब समझ रहे हैं सब लोग, ये चला जाएगा मुझको छोड़कर, या मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा उसको छोड़कर, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक ये ऐसे हैं जो कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। समस्या ये है कि जो कभी नहीं छोड़ते उसको हम छोड़ देते हैं, और जो हमको छोड़ के चला जाता है उसको पकड़ के रखते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। तो मतलब करना क्या चाहिए? जो साथ में है वो तो है, और जो हमारे हृदय में ही बैठा है उसको भी थोड़ा सा पकड़ के रखे। हर रोज थोड़ा थोड़ा पकड़ में आएगा, है ना, रोज थोड़ा थोड़ा पकड़ में आएगा। कैसे आएगा? नाम करके। यही सबसे उत्तम उपाय है इनको पकड़ने का, और कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े योगियों ने, ऋषियों ने प्रयास कर लिया इनको पकड़ने का, नहीं पकड़ में आते। और भक्त की पकड़ में तो बड़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि भक्त इनके नामों का सहारा लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस अपने आप दौड़े दौड़े चले आए, समझ रहे हैं? नाम उच्चारण करके। अच्छा, गला पकड़ा, धीरे 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 जब वो नीचे गिरता 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 आया, जब भूमि के ऊपर थोड़ा सा आया तो फटक से गर्दन पकड़कर तिरुनामृत को मार दिया, और कन्या सीधा गिर गए कहां पर? नंद बाबा की गौशाला में, गोबर के ऊपर। जब जब कन्हैया पे विपत्ति आती है ना, पूतना आई, शक्टासुर आया, तिरुनामृत आया, यशोदा मैया क्या करती? पहले तो ब्राह्मणों को बुलाकर मंगलाचरण स्वस्ति वाचन, ब्राह्मणों से आशीर्वाद, ब्राह्मणों को दक्षिणा, और गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से कन्हैया का अभिषेक। कन्हैया सोचते भाई ये ब्रज में कैसे आए, गोविंद जी गौड़िया मठ में हो तो दूध दही घी का अभिषेक हो। जब अभिषेक हो रहा होता है, मुंह में जा रहा होता है घी, आहा, खांड जा रही होती, क्या स्वाद आता है दूध दही का। और यशोदा मैया गाय का मूत्र, गाय के गोबर से अभिषेक कराती है। जब जब समस्या आई, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, तो कन्हैया ने एक दिन सोच लिया, हाँ मैया को ना गाय का गोबर बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन यशोदा मैया ने घंटों लगाकर कन्हैया का श्रृंगार किया, चरणों से लेकर मस्तक तक। चरणों में बांधी नूपुर, हाथ में बांधे कड़वा, कमर में बांधी वेस्ट बेल्ट, किंकनी बोलते हैं, और ऐसे ऊपर से यहाँ पर गजमुक्ता, कान में कुंडल, पूरा श्रृंगार किया, और मोर पंख और लगा दिया, घंटों लगाकर तैयार किया। जा लाला जा खेल। और कन्हैया सीधा चले गए गौशाला में, और गाय का गोबर लिया, सारा ऊपर उड़ेल दिया। क्यों उड़ेल दिया? बोलते जब विपत्ति आती है तो मैया गाय का गोबर फेंक देती है ऊपर। अब मैं पहले से गाय का गोबर फेंक दूं, विपत्ति आएगी नहीं। वो कहते हैं ना,
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो जो गोबर ही मल लूंगा तो विपत्ति नहीं आएगी। पूरा गोबर मल के मैया के पास पहुंच गए, बोलते भैया मैं कैसा लग रहा हूं? मैया ने कहा पूरा सुअर लग रहा है। तो कन्हैया ही करके हंसे, बोलते मैया सच्ची तो कहा तूने, मैं तो एक बार सूकर भी बना हूं, सुअर भी बना हूं। मैया ने कहा चल झूठा कहीं का, मैंने तो मजाक में बोला, नहीं मैया तुमने तो परिहास में कहा, लेकिन सत्य में मैं तो सुकर रूप धारण किया। जानते सुकर मतलब वराह रूप, केशवधृता वराह रूपा जय जगदीश हरे, सुकर रूप धारण किया। आप लोगों ने तो देखा अभी रिसेंटली नरसिंह अवतार, उसमें वरा भगवान की कथा को देखा, थोड़ा सा पृथ्वी को निकाला उन्होंने जैसे। तो ऐसे ऐसे पुराने पुराने अवतारों की बात भी कन्हैया मैया के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन मैया को विश्वास ही नहीं हो कि कन्हैया भगवान है। अच्छा, एक और माता यशोदा मैया के साथ जिनका नाम है रोनी मैया। कृष्ण की किनकी माता है रोनी मैया? बलराम जी की। कृष्ण बलराम दूर खेल रहे होते हैं, यशोदा मैया रोनी मैया से कहते हैं रोनी जरा दोनों बालकों को बुला लो, भूख लगी होगी, दूध पी लेंगे। तो रोनी मैया बुलाती है, कृष्ण बलराम जल्दी आओ दूध पी लो। सुनते नहीं। रोनी मैया बड़ी निराश होकर कहती है यशोदे तुम ही पुकारो, तुम्हारी वात्सल्य में पुकार में बहुत बल है, मेरे में उतना वात्सल्य नहीं है। यशोदा मैया जो गले लगा ले, ना ना रोनी ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना, जैसा मेरा वात्सल्य है ऐसा तेरा वात्सल्य है। अच्छा तुम कहती हो तो मैं बुलाती हूँ। तो यशोदा मैया बुलाती है, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण अरविंदाश तात इह स्तनम पिब। हे कृष्ण, हे सुंदर, तात हे बालक आओ हमारा दूध पियो। जैसे मैया की शब्द कृष्ण बलराम के कान में जाए, दोनों बालक दौड़े दौड़े जाकर कभी बलराम जी यशोदा मैया की गोद में, और कभी कृष्ण रोनी मैया की गोद में, और कभी कृष्ण अपनी मैया यशोदा की गोद में और बलराम जी रोनी मैया की गोद में, और दोनों माताएं उनको अपना स्तन पान कराए। यहां से दूध की धारा और आंखों से आंसू की धारा, इतनी ममता उमड़ रही है, इतनी ममता उमड़ रही है। बालक कब से भूखे होंगे, खेल रहे होंगे, इतना वात्सल्य। ये जो वात्सल्य वाली लीला है ना, जो बार बार इसको सुनता है, उसके कान का रोग दूर चला जाता है, मन करता है और सुनो और सुनो और सुनो। ऐसे एक तरफ तो कन्हैया असुरों को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ सबका मन भी रिझा रहे हैं। कंस ने एक असुर को भेजा जो वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर, दावानल बनकर आ गया। अब सारे सखा कहने लगे कन्हैया आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। कन्हैया ने कहा सब अपनी आंखें बंद करो। सबने अपने नेत्र बंद किए, और कन्हैया ने क्या किया, उस आग को ही क्या किया, पी लिया। कहते तो हैं आग को पी लिया, लेकिन हमारे जो संत आचार्य हैं उनको ये सुनकर बड़ा दुख लगता है। कहाँ तो हम ठाकुर जी को गरम गरम दूध भी भोग नहीं देते, उसको भी थोड़ा थोड़ा ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा नहीं, ठंडी सब्जी खिला दो किसी को, ठंडा दूध खिला दो, ऐसे नहीं, हल्का सा गरम। कोई उबलता हुआ दूध ठाकुर जी को अर्पण करता है? कहाँ तो ये सोचकर भी भक्त को दुख लगता है कि गरम गरम दूध भगवान को अर्पण किया जा रहा है, और कहाँ ये सुनकर कि कृष्ण ने आग को पी लिया? नहीं। तो हमारे आचार्य विष्णु चक्र ठाकुर जी कहते हैं आग पिया नहीं, फूंक मारी। हैप्पी बर्थडे। उस दावानल को फूंक मारकर उसको बुझा दिया। ये हमारे आचार्य बतला रहे। लेकिन सखाओं से क्यों कहा कि नेत्र बंद करो? अच्छा, इतने असुरों को मारा तब तो कभी सखा से नहीं कहा कि नेत्र बंद करो।
आज जब आग को पीना था या फूंक मार के बुझाना था तो कहा नेत्र बंद करो, क्यों? कन्या सोचने लगे पिटना है क्या? उस दिन मिट्टी क्या खा ली, मैया को जाकर बोल दिया मिट्टी खा ली, बाल बाल बच गया उस दिन। इनके सामने आग पी ली तो इन्होंने जाकर मैया से कहते मैया आज कन्या ने आग पी ली। और मैया ने तो छोड़ना नहीं है, छड़ी लेकर जो पिटाई करनी तेरे को और कुछ नहीं मिलता, उल्टी सीधी चीजें खाता है, पीने के लिए आग पड़ी है, खाने के लिए मिट्टी है, तेरे पास और कुछ खाने को नहीं है, तेरे बाबा की यहाँ पर कोई कमी है खाने की। इसलिए ऐसे करते हुए अपने सखों को कहा अपने नेत्र को बंद करो। ऐसी कन्या की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं, मेरे पास समय है नहीं है। मालिक लोग बताइए, इट्स ओवर 9 o'clock। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी 9 बज गए। अभी तो वास्तव में कहने की इच्छा शुरू हुई थी, तो चलो कल सुनेंगे कन्हैया की बाल लीला, पौगंड लीला और कैशोर लीला, और सुनेंगे दाम बंधन लीला बड़े विस्तार से, बड़ी डिटेल में सुनेंगे आप लोग। कल कौन कौन नहीं आ रहा पहले हाथ खड़े करके बता दो, जो नहीं आ रहा तो प्रसाद कम बनाएंगे। अच्छा ये नहीं आ रही, आती दीदी 5 किलो चावल कम बनाना, ये नहीं आ रही। गौर प्रेमानंदे हरि हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।